आर्टिकल 63A की तशरीह पर सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 24 मार्च से होगी। तमाम सियासी जमातें वकला के जरिए शामिल हो सकेंगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। एडवाइजरी इख्तियार में सदारती रेफरेंस आया है। आर्टिकल 63A पार्टियों के हुकूक की बात करता है। अवामी मफाद में किसी सूरत समझौता नहीं होना चाहिए। जत्थे से गुजर कर आना जाना नहीं हो सकता, ये हम नहीं होने देंगे। जो भी एहतजाज और जलसे हों ज़िले इंतज़ामिया की मुशावरत से हों। एक जमात जहां जलसा कर रही हो वहां दूसरी को इजाज़त नहीं होगी। किसी को वोट डालने से रोकने का कोई सवाल रेफरेंस में नहीं उठाया गया। मौजूदा हालात में हुकूमत का मौक़िफ़ बेहतर नजर आ रहा है। किसी रुकने असम्बली को वोट डालने से रोका नहीं जा सकता। वोट डालना अरकान का आईनी हक है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। बेहतर होगा असम्बली की जंग असम्बली के अंदर लड़ी जाए। सियासी अमल में मुदाखलत नहीं करेंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 95 के तहत वोट का हक सियासी जमात का होता है। रुकन के इनफरादी वोट की हैसियत नहीं। सियासी जमात में शमूलियत के बाद इज्तिमाई हक तस्वुर किया जाता है। आर्टिकल 17 सियासी जमातें बनाने के हवाले से है। इस आर्टिकल के तहत हुकूक सियासी जमात के होते हैं। नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो केस में अदालत ऐसी ऑब्जर्वेशन दे चुकी है। सियासी जमातों के मुमकिन तसादुम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की दरख्वास्त पर समाअत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजलुर रहमान और अख्तर मेंगल पेश। अटॉर्नी जनरल ने तहरीक अदम एतमाद के दिन अराकीन असम्बली की बाहिफाजत असम्बली पहुंचने की यकीन दहानी करा दी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने अदालत में कहा कि अराकीन असम्बली को असम्बली पहुंचने में रुकावट पैदा करने के मसले पर वजीर आजम से बात की। हलफन कहता हूं कि इजलास के दिन किसी को असम्बली आते वक्त हुजूम से गुजरना नहीं पड़ेगा। अदम एतमाद के दिन बाहर कोई हुजूम नहीं होगा। सिर्फ तहरीक अदम एतमाद के दिन नहीं बल्कि बाकी इजलास के दिनों में भी हुजूम नहीं होना चाहिए। आइन की कोई शिक किसी मुनहरिफ रुकन को वोट डालने से नहीं रोकती। कोई बचाने नहीं आएगा। इमरान खान, आपकी गेम इज ओवर। आजकल लफ्ज न्यूट्रल का बड़ा चर्चा है। लफ्ज न्यूट्रल ने इमरान खान की हवा निकाल दी। कोई न्यूट्रल है तो आप जानवर कहकर दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कोई आपकी गिनती पूरी करे, आपके लिए मुखालिफिन को जेल में डाले, आपको खाली मैदान मुहैया करे? अगर कोई ऐसा ना करे तो आप उसे जानवर कहते हैं। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज वजीर आजम पर बरस पड़ी। कहा, अवाम का ख्याल रखा होता तो आपका ये हाल न होता। नवाज शरीफ ने बाहर बैठकर आपको घर में घुस कर मारा है। कोयटा में लाशें पड़ी थी, आप कह रहे थे कि ब्लैकमेल नहीं होगा। आज आपको एक एक सीट वाले के पास चल कर जाना पड़ रहा है। आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं हुई है, ये मकाफात अमल है। मरियम नवाज ने चौधरी निसार से मुतालिक सवाल को मज़े का खेज करार दे दिया। हमने ना कोई बंदा तोड़ा ना फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया। फवाद चौधरी कहते हैं, सिंध हाउस में जो हो रहा है सबको पता है। हमारे पास 4 सूबों का पैसा था, लेकिन इमरान खान ने कहा उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। असद उमर ने कहा, जमहूरियत हराम के पैसों के असर रसूख से जितनी बाहर होगी उतनी ही ताकतवर होगी। ऑपोजिशन जिस दिन 172 नंबर पूरे कर लेगी हम मान जाएंगे। बाबर अवान बोले, सारी जमातें पहले इजलास ना होने देने का जहर उगलती हैं, फिर चाट लेती हैं। स्पीकर ने इजलास आइन के तहत बुलाया है। स्पीकर ने ऑपोजिशन को ट्रैप करने की कोशिश की। शहबाज शरीफ कहते हैं कि 14 दिन की मुद्दत की खिलाफ वर्जी की जो आइन से इनहराफ है, हमने उस पर अदालत में बात की। क्या मुश्किल थी कि वक्त पर इजलास बुलाते? उम्मीद है कि अटॉर्नी जनरल ने जो अदालत में कहा उस पर कायम रहेंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा कि ऑपोजिशन ने नहीं, वकला तंजीमों ने आइन पामाल होने से बचाने के लिए अदालत से रुजू किया। स्पीकर सुन लें, ये लोग आपको आर्टिकल 6 में फंसाएंगे। अदम एतमाद की तहरीक पेश होने के बाद इन्होंने पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला किया। अरकान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए सिंध हाउस में क़याम पजीर है। बिलावल, खुदा के लिए बड़े हो जाएं। इनकी बातों पर हंसी आती है, वक्त के साथ साथ सीख जाएंगे। शाह महमूद कुरैशी की ऑपोजिशन पर तनकीद। कहा, हम तसादुम नहीं चाहते, किसी रुकन को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोकेंगे। नंबर पूरे करने के लिए ये ज़मीर फरोशी पर उतर आए हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास। तहरीक अदम एतमाद पर मुशावरत। इमरान खान ने कराची के अराकीन असम्बली को भी बुला लिया। हल्के के मसाइल और सियासी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
अपोजिशन रहनुमाओं का स्पीकर के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई का मुतालबा। मरियम औरंगजेब कहती हैं 14 रोज में इजलास का आईनी तकाजा पूरा न करके स्पीकर जुर्म के मुर्तकिब हुए हैं। स्पीकर आइन पर पार्टी चेयरमैन को तरजीह दे रहे हैं। दस्तूर शिकनी, गद्दारी और बगावत में सजा के लिए तैयार रहें। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा वजीर आजम ने अपने ही अरकान पर पैसे लेने का इल्जाम लगाया और धमकी दी। वजीर आजम अब अपने अरकान को वापस आने के लिए मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ताखीर से इजलास बुलाना गैर कानूनी है। स्पीकर की वजाहत नाकाबिले कबूल है। तरीन ग्रुप का उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना के इजलास में शिरकत न करने का फैसला। तरीन ग्रुप को उस्मान बुज़दार हटाने के मुस्बत इशारे मिल गए। ओन चौधरी का जहांगीर तरीन से टेलीफोनिक राबता, हुकूमत से मुज़ाकरात में पेशरफ्त से मुताल्लिक बताया। कहा कि परवेज खटक और दीगर से मुलाकात में मुस्बत इशारे मिले हैं। परवेज खटक ने जल्द इंतहाई फैसला करने से रोका है। जहांगीर तरीन ने कहा कि कोई भी फैसला साथियों की मुशावरत से करेंगे। सदर नून लीग पंजाब राना सनाउल्लाह कहते हैं स्पीकर ने आइन की पासदारी का हलफ उठाया लेकिन पासदारी नहीं की। जालिम हुक्मरान के सामने कलमा हक को हॉर्स ट्रेडिंग कैसे कह सकते हैं। किसी भी एमएनए को वोट के हक से नहीं रोका जा सकता। कहते हैं अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं हैं। वजीर आजम अब इस्तीफा दें। पीटीआई रुकन सिंध असम्बली शहजाद कुरैशी का अपनी पार्टी के मनहर फरकान के खिलाफ अनोखा एहतजाज। शहजाद कुरैशी ने मनहर फरकान के तस्वीर वाले लोटों की सेल लगा दी। लोटों की कीमत और खुसूसियात भी बयान करते रहे। उधर मुकदमा दर्ज होने के खिलाफ तहरीक इंसाफ के अरकान सिंध असम्बली गिरफ्तारी देने आईजी के दफ्तर पहुंच गए। तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने सेंट्रल पुलिस ऑफिस के बाहर धरना भी दे दिया। डॉलर मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। इंटर बैंक में डॉलर की कदर में 63 पैसे इजाफा। अमरीकी डॉलर 181 रुपये 20 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में भी इजाफा। अमरीकी डॉलर 182 रुपये से तजावुज़ कर गया। मुआशी इशारे मस्बत हैं। IMF कह रहा है पाकिस्तान की मईशत तरक्की कर रही है। ऐसे इकदाम किए हैं कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। माजी में किसी हुकूमत ने सेहत के लिए उतना काम नहीं किया जितना हमने किया। वजीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा फलाही रियासत और इसमें इंसानियत की खिदमत मेरी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। तमाम इक़दामात मेरिट पर कर रहे हैं। OIC के वज़राए ख़ारिजा का 48वां इजलास। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी। OIC के सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि चीन के वज़ीर ख़ारिजा बतौर मेहमान ख़ुसूसी शामिल होंगे। कल OIC की चेयरमैनशिप 1 साल के लिए पाकिस्तान को मुंतकिल हो जाएगी। वज़ीर आज़म इमरान खान कल इजलास से खिताब करेंगे। इजलास में 100 से ज़ायद करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। वज़राए ख़ारिजा 23 मार्च को परेड में बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत करेंगे।